जी जी, आइए अब हम आपको अपने परिवार से मिला देते हैं। जी है श्रीचंद, हमारा देवर। अजय है बिमला, उनकी पत्नी। अजय उनकी दोनों बेटियां जय विभा और बबली। अजय है हमारी बड़ी बहू कुसुम। अजय हमारा पोता सोनू। अरे बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। जी तेरा। अजय छोटी बहू से तो आप मिल ही चुकी हो, वेद से भी। अजय जी आप ही बताइए ना जरा परिवार के बारे में। ए बड़ी बहू तुम ही बता दो। श्रीचंद जरा बाहर जाकर गाड़ियों से लोगों का सामान निकलवा के कमरे में रखवा दो। हाँ अब कुसुम बेटा और बिमला तुम लोग जरा जलपान का इंतजाम वगैरह करो। अजय जी कोई भूल चूक ना होगी आपके अतिथि सरकार में। हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये भी अपने घर जैसा ही है। अरे जी जी यहाँ खींचे जा रही है ना, आपसे कोई मिलान कहाँ बात है। माँ जी आप तो मेरा नेचर जानते हो। एक मेहंदी वाली गई तो मैं दूसरी मेहंदी वाली को लेके ये मेहंदी वाली है माँ जी, ये सबको मेहंदी लगाने वाली। किसी के तो बारे में बात करी थी और आपने खाम मुझे डांट दिया। अच्छा अच्छा, हाँ जितनी बुरी शक्ल है ना उससे ज्यादा बुरी शक्ल मत बना दो, ठीक है। तुझे मेहंदी लगाना आवे? जी हाँ। हाँ अम्बा, और जैसे तेरी जबान लड़खड़ा रही है वैसे मेहंदी लगाते वक्त तेरे हाथ तो ना लड़खड़ावेंगे? नहीं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, नाम क्या है तेरा? खुशी। जी हमारा नाम खुशी है। आई तो जैसा नाम है वैसे ही खुशी खुशी सबको मेहंदी लगाना, ठीक है। विभा बबली आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। चलो सुनो, जी है खुशी, हाँ मेहंदी लगाएगी, तुम उसको ले जाओ अपने साथ और मेहंदी की तैयारियां शुरू करो, ठीक है। आइए चलो जाओ जल्दी जल्दी जाओ, पैरों में मेहंदी ना लगानी है। हाँ जी जी कैसी रही आपकी पूजा? माता रानी की कृपा से महापूजा बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई। अरे हम्बा, चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। अब देखिएगा संकल्प के सर से ना सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। पर जे संकल्प है कहाँ जीजी? बाहर लो आ गया, बड़े अच्छे समय पर आए बेटा, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। आओ बेटा आओ, ये जीते रहो जीते रहो। जीजी ऐसा है, अब आप सब लोग ना जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि हम लोग जो मेहंदी की रस्म शुरू कर सके। और कहा है ना कि लड़की वाले शाम को आ रहे हैं जो संगीत और सगाई दोनों के लिए, उससे पहले ना मेहंदी की रस्म पूरी हो जानी चाहिए। अच्छा हाँ जरूर। आपकी गैर मौजूदगी में इस मेरे लोमड़ी ने आपकी छोटी से बहुत काम करवाया, मेरी कमर टूट गई मेरी। और इस चिड़िया खाने जैसे घर में तो दम घुट रहा है, यहाँ तो एसी भी ना है। आपने तो कहा था खुली हवा में घूम कर आया कर, मैं सिर्फ बाहर जाकर घूम आती हूँ, लगे हाथे सनस्क्रीन भी लेकर आती हूँ। भूल गई? ना भूली नहीं, बैग में जगह कहाँ थी? त्वचा ना रेगिस्तान का बंजर कहो, बंजर। हाय चाहे जितना भी इस पर क्रीम पाउडर पोत ले, सूखा का सूखा दिखेगा, इसलिए इससे कहो हाँ क्रीम पाउडर ना, अरे कमर के दर्द का बाम ले आए। क्यों जीजी? जी चलती हूँ, लगे हाथ सिम्मे के लिए गोरेपन का क्रीम भी लेती आऊंगी। हाँ जो तू लगाबे है। तुम दोनों की नोक झोंक में मैं बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। माफ करो ना जीजी हमें। इसमें माफी की क्या बात। आपके लिए शरबत लेके आते हैं हम। अरे बिमला, अरे कहा तो था तुमसे बिमला। इतने टाइम बाद घूम कर एक थोड़ी सी मेरे स्टैंडर्ड की दुकान फ्लॉप ग्वालियर में दिखी तो सही। हा? अरे भैया ये वाली चूड़ियां दिखाओ। हा? ये
चूड़ियां वैसे अच्छी हैं, ठीक ही है। ये मेरे हाथ में इसीलिए थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। ए भैया, कैसी दी ये चूड़ियां? जी 100 रुपए का जोड़ा। 100 रुपए? मेरे लूटने बैठा है क्या? अरे माँ जी, इसकी कारीगरी भी तो देखिए। माँ जी किससे कह रहा है तू? माँ जी दिखती हूँ मैं तुझे? हैं? भाई इतने ब्यूटीफुल लेडीज टाइप की लड़की कभी देखी ना है तूने? हैं? चल इस बार माफ कर दिया। हैं? काम कर भाई, 100 रुपए में दे दे ऐसे 2 सेट। हैं? देखिए भाव तो एक ही है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो रहने दीजिए। ज़बान संभाल के बात करना है। मैं अगर चाहूँ ना तो पूरी की पूरी दुकान यूं खरीद लूं। तो मैं ऐसे टेस्टिंग कर रही थी कि ब्यूटीफुल औरत को देखकर तुम कहीं धोखा तो नहीं करते। चलो आदमी ठीक ही हो तुम। हैं? चलो दे दो। पानी में भैया क्या है, मेरे पास ना फिलहाल 150 ही है, तू रख ले। और बाकी के जो 50 है ना, वो इमरती देवी के घर से आकर ले जाना है। उनके घर पे तो आई हूँ मैं मेहमान बन के, समझने वाली बात है। अच्छा, तो आप इमरती देवी के यहाँ आई हैं? अब तो 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। हाँ, अरे बहुत कंजूस औरत है वो। 50 रुपया लेने जाऊंगा पर बड़ी बड़ी बातें करके उल्टा मुझसे 100 रुपया ऐंठ लेगी वो। भैया, तुमने तो हमारा जी खुश कर दिया है। हिंदी फिल्म के हिट डायलॉग से भी बढ़कर बात कह दी तुमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई इस बात पर ना ये लो, ये 100 रुपए तो तुम्हारे लिए बनते ही है। इस 100 रुपए में से तुम्हारी ये छोटी सी दुकान से जो भी बने दे दो। काम करो, ये वाली चूड़ियां दे दो, यही दे दो, और जो बाकी के छुट्टे पैसे हो रख लो। टिप। वैसे कहने को तो हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इमरती मौसी और माता जी की दोस्ती को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम भी तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं। ऐसे अनुज, तुम इतने खोए हुए से क्यों लग रहे हो? नहीं वो बस देखो, हमसे कुछ मत छुपाओ, हम दोनों को इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यूं अकेले बैठकर ख्यालों में खोए रहना, अपनी होने वाली दुल्हन के बारे में सोचना, शादी से पहले ऐसा सब कुछ होता है। और शादी के बाद उसी शादी को बचाने के रास्ते देखना। लेकिन अनुज, तुम मत डर। सिद्धांत भैया को कभी कभी मजाक भी सीरियसली करने की हैबिट है, लेकिन कुछ भी हो, शादीशुदा जिंदगी का मजा ही अलग है। 2 अनजाने मिलते हैं, फिर शादी होती और फिर प्यार। पर अगर प्यार ना हुआ तो प्यार के सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो पहले प्यार फिर शादी, या पहले शादी फिर प्यार। लेकिन प्यार तो होना ही है, चाहे वो इंस्टेंट हो, मेरा मतलब पहली नजर जैसा मुझे हो, चाहे फिर रहते रहते एक दूसरे को समझने के बाद। यही तो शादीशुदा जिंदगी का मजा है कि 2 लोग मिलकर शादीशुदा जिंदगी को खींचते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उसका साथ देते हैं। और साथ निभाते निभाते कब हमारा जीवन साथी हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ समझे मेरे दूल्हे राजा? इसलिए कह रहा हूं कि इतना सोचने में वक्त जाया मत कर, बस इस एहसास को जी, क्योंकि ये मौका हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ एक बार। जी नमस्ते। जी नमस्ते, माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं आपको। आप कौन? मैं अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? हैं? पर आप ये समझ लीजिए कि भगवान ने फरिश्ता भेज दिया है आपके पास। हैं? गॉड ने एंजल टाइप्स किसी को भेज दिया। मैं समझी नहीं। माला के बारे में बात करनी है।
सिर्फ समझने वाली बात है। यहाँ बाहर गर्मी में अंदर जाकर बात करें। हाँ? माला के बारे में, अपनी बेटी के बारे में पूरी दुनिया के सामने बात करोगी क्या? चलो 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 अंदर ही चलते हैं। हाँ? मैं अनुज की मौसी, ये समझने वाली बात है। मुंह बोली दूर की। हाँ? घर वालों से अनाप शनाप बातें सुनी तो मेरा तो कोई दिमाग चकरा गया, तो मैं सीधी यहाँ चली आई आपसे बात करने डायरेक्ट। मुझसे तो कुछ भी नहीं छिपा। इस इमरती को तो मैं बचपन से जानती हूँ। बड़ी चालाक है, लोमड़ी है मेरी लोमड़ी, बहुत स्वार्थी है। बस सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरे के बारे में ना सोचती ना। फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना तो सब कुछ सही कर दूंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दूंगी। तो समझने वाली बात ये है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे पूरी बात बता दो डिटेल में। हुआ क्या था एग्जैक्टली? उठो, हाँ यही बता दो। मैंने कहा ना उठो। क्या बात है? पर हिंदी फिल्म की फ्लॉप हीरोइन की तरह क्यों चिल्ला रही हो? अरे जो औरत अपने बचपन की सहेली के घर आकर उसी की बुराई करे, मेरी मदद कर खाक करेगी वो? तुम्हारे तो चेहरे पे ही दिखता है कि तुम्हें इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने में ही मजा आता है। चल निकल यहाँ से। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी, ऊपर से मुझ पे ही चिल्ला रही है। हाँ? ये तो वही बात हुई, लेकी कर और जूते खा। वैसे समझने वाली बात ये है कि इमरती ने तुम्हारे साथ जो भी किया ना एकदम ठीक किया। इसी टाइप की औरत हो तुम। एक बार कहने से तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। बड़ी कहां निकलो मेरे घर से। बड़ी फालतू बकवास करना आ रही है मुझे। की हूं यहाँ से। निकल मेरे घर से। और खबरदार, जो दोबारा मेरे घर के आसपास में दिखी ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। अरे मेरी फ्लॉप है, फ्लॉप मेरी डाउन मार्केट। कमाल है, मैं तो इसकी किस्मत का दरवाजा खोलने चली थी, उसने तो घर का ही दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। अनपढ़ गवार, फ्लॉप मरी, लो स्टैंडर्ड की। रंजन, एक बात समझने वाली है, भाई कुछ ना कुछ माजरा तो जरूर है, पता करना होगा। इस माला और अनुज की स्टोरी के फ्लैशबैक में जाना जरूरी है।